नमस्कार दोस्तों। जन्नत की कांग्रेस यानी कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में सेंध मारी और इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। शपथ ग्रहण होने के बाद और अब्दुल्ला ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद ऊपरी तौर पर सबको यह लग रहा है कि जैसे मानो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे और इसी के साथ विजय सिन्हा जो वहां उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी यह कह दिया कि सरकार को हर तरह से समर्थन दिया जाएगा और उमर अब्दुल्ला ने भी यह कह दिया कि केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर रखा जाएगा। अगर इन बातों को आप ऊपरी तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ जम्मू कश्मीर के भीतर तो बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब जो वहीं से खबर निकलकर सामने आ रही है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस में फूट हो सकती है, तो उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है। और इसी को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जिक्र और जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। सवाल नंबर 2 कि क्या जम्मू कश्मीर कांग्रेस में फूट हो सकती है। सवाल नंबर 3 कि आखिर उमर अब्दुल्ला के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल नंबर 4 कि आखिर जिस कांग्रेस के साथ उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा आखिर उसी को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया। और सवाल नंबर 5 कि जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में यह चर्चा है और यह संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के नेता बगावती हो सकते हैं, तो आखिर उसके पीछे के कारण क्या। एक एक करके इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपसे छूट गया तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आखिर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि अगर ऊपरी तरीके से देखें तो ऐसा लगता है कि मानो 10 साल बाद चुनाव हुए हैं तो बहुत बेहतरीन माहौल है। जिस तरह से जब रिजल्ट सामने आया तब हमने उत्साह देखा, चुनाव के समय पर जम्मू कश्मीर के लोगों का उत्साह देखा और उसी के साथ जब रिजल्ट आया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस समय पर भी लोगों का उत्साह देखा। लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप भले से ही इसको सब कुछ ठीक ठाक कह लीजिए, लेकिन भीतर खाने कुछ ठीक नहीं है। अगर भीतर खाने ठीक होता तो स्थिति ऐसी नजर नहीं आती, फिर कांग्रेस बाहर की तरफ नजर नहीं आती, उमर अब्दुल्ला बीजेपी से तालमेल बिठाने की बात नहीं कर रहे होते। और इसी को लेकर फिर एक सवाल यह पैदा हो जाता है कि क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में फूट हो सकती है क्या। और ये सवाल हो सकता है कि सुनने में आपको आसान लग रहा हो, लेकिन उतना ही गंभीर है जितना ये सुनने में आपको आसान लग रहा होगा। तो अब आप ये सोचिए कि कांग्रेस में फूट को लेकर जो चर्चा चल रही है आखिर उसके पीछे का कारण क्या है और आखिर कांग्रेस में फूट क्यों हो सकती है। तो उसके पीछे का कारण यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जब से इस बात का ऐलान किया है कि वो सरकार को बाहरी तरफ से जो है समर्थन देगी, यानी कि बाहरी समर्थन देगी, तभी से इस बात का अंदेशा लगाया जाने लगा कि महज 32 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस महज 6 सीटें जीतती है। अब उसमें भी उसके 6 विधायकों को कोई बहुत बड़ा मौका सरकार में होने का नहीं मिल रहा है, सिर्फ बाहर से समर्थन दे रहे हैं। यानी कि आप इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आप किसी को दोस्त तो कहते हैं, लेकिन उससे सिर्फ आपकी हाय हेलो है कि चलते फिरते मिल गए तो राम राम कर ली, नहीं तो कोई बात नहीं। कहने को तो दोस्त हैं, लेकिन हो सकता है कि जरूरत के समय पर वो दोस्त आपके काम ना आए, सिर्फ हाय हेलो तक ही रह जाए। ऐसा ही कहने के लिए तो कांग्रेस सरकार के साथ है, समर्थन में है, लेकिन बाहरी समर्थन है तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा सरकार पर। और उसका कारण
तमाम है और इसीलिए यह अंदेशा जताया जा रहा है कि फूट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को यह लग रहा है कि अगर बाहर से समर्थन है तो फिर हमारा तो रोल ही खत्म हो गया सरकार में। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल यह उठ जाता है कि आखिर उमर अब्दुल्ला बीजेपी की तरफ क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला पूरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, बीजेपी की तमाम नीतियों की बुराइयां करते हैं, उसके विरोध में चुनाव को खड़ा करते हैं, वही उमर अब्दुल्ला रिजल्ट आने के बाद तुरंत बदल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए भैया, केंद्र के साथ तो आपको तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता। अब उसके पीछे का कारण भी और है। उसके पीछे का कारण यह है कि आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच तमाम मतभेद देखे होंगे। कुछ वैसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर की है, या फिर यूं मान लीजिए कि उससे भी बुरी स्थिति जम्मू कश्मीर की है। क्योंकि अगर कोई भी विवाद होता है तो कम से कम दिल्ली वाले कोर्ट तो चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर वालों के पास तो यह ऑप्शन भी बंद कर दिया। या यूं कह लीजिए कि केंद्र सरकार ने दिल्ली से सबक ले लिया है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और दिल्ली जैसी स्थितियां वहां पर होंगी तो फिर सरकार हर बात पर कोर्ट भागेगी। तो उन्होंने उसके कोर्ट जाने के रास्ते ही बंद कर दिए। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस, भूमि से जुड़े हुए मामले, आईएएस पीसीएस की पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति, इन सारी चीजों को लेकर जितने भी अधिकार हैं वो एलजी के पास हैं। वित्तीय अधिकार हैं वो एलजी के पास है। अपने बजट में और खर्च में वो सारे अधिकार एलजी के पास है, यानी कि उनके लिए भी एलजी के पास जाना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी होगी, तब आगे की चीजों में बदलाव हो सकता है। कोई कानून अगर जम्मू कश्मीर के भीतर बनाना होगा तो उसे भी विधानसभा खुद से पास नहीं कर सकती है, एलजी के पास जाना होगा। यानी कि इतनी सारी चुनौतियां, सिंहासन तो मिला लेकिन यह मानिए कि कांटों का मिला है। उस कांटों के सिंहासन पर अब उमर अब्दुल्ला बैठे हैं। अब उस कांटों के चुभने के दर्द को भी छिपाना है और कहीं ना कहीं मरहम भी लगवाना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बीजेपी की तरफ हो जाइए, तो वो चुभते हुए कांटों की चुभन भी कम हो जाएगी और अगर चुभ गए तो मरहम भी लग जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के पास तो महज 6 विधायक हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला 42 विधायक तो उनके खुद के हैं और जादुई आंकड़ा जो है बहुमत के लिए वो 46 चाहिए। अब ऐसे में 5 तो निर्दलीय ने समर्थन दे दिया, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया, तो ये पूरे 6 ऐसे हो गए। तो यानी कि बहुमत के आंकड़े से तो आगे निकल गए, तो अब कांग्रेस की जरूरत नहीं। अब बीजेपी की जरूरत तमाम तरह से है, क्योंकि कानून पास कराने हैं। वादा तो उन्होंने जनता से यह भी किया था कि 370 को वापस लेकर आएंगे, लेकिन उसके सामने भी वो जो रहा है वो आसान नहीं है। और यह भी मत मानिए कि वो कंकड़ वाली रहा है, कांटों से भरी रहा है, क्योंकि कानून खुद तो कुछ बना ही नहीं सकते, एलजी साहब के नतमस्तक होना पड़ेगा। और जब उनकी कुंडी खटखटाएंगे तो फिर एलजी साहब का ये तो है नहीं कि उमर अब्दुल्ला कहें और कह दे कि चलिए भैया ये कर लीजिए। तो ये तमाम परेशानियां भी उमर अब्दुल्ला के पास हैं और इन्हीं परेशानियों का हल वो बीजेपी के साथ रहकर ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा भी कि अगर हम नया रिश्ता बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ों के साथ क्यों शुरुआत हो, प्यार से शुरुआत होनी चाहिए, बेहतर रिश्ते बनने चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। तो इसी से यह बात समझ में आती है कि उनको पता है कि नफरत से तो जीत नहीं सकते, गुस्से या फिर आक्रोश दिखाकर तो वो जीत नहीं सकते केंद्र सरकार से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया प्यार प्यार में साथ चल लीजिए, हो सकता है कि दोस्ती दोस्ती के नाम पर कुछ हो जाए। तो इसीलिए वो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद से फिर एक अब अगला सवाल उठ जाता है कि आखिर जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है उमर अब्दुल्ला ने, उसी को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? तो उसको बाहर का रास्ता इसीलिए दिखा दिया है क्योंकि एक तो कांग्रेस 2 मंत्री पद मांग रही थी, 2 मंत्रिमंडल मांग रही थी। अब सोचिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 में जो अधिनियम है उसमें यह लिखा गया, उसमें यह तय किया गया कि भैया टोटल विधानसभा का 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं।
तो 90 तो हैं जिन पर चुनाव होते हैं, 5 सीटें वो हैं जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, तो 95 हुई। 95 का 10% निकालेंगे तो 9.5, यानी कि लगभग 10 मान लीजिए। तो मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो केवल 9, और उनमें से भी 2 मंत्रिमंडल तो सिर्फ कांग्रेस मांग रही है। अब जब कांग्रेस ने 2 मंत्रिमंडल का जिक्र किया तो उमर अब्दुल्ला के पास केवल 7 बचते हैं। अब सोचिए, जिसके पास 6 विधायक, उसको तो दे दिए 2 मंत्रिमंडल, अब जिसके पास 42, उसको मिल रहे हैं केवल 7। तो अब सवाल यह है कि वो अपने उन 42 विधायकों को उमर अब्दुल्ला आखिर कैसे खुश करते। तो उन्होंने इसलिए कांग्रेस के सामने यह ऑफर रखा था कि आप 1 मंत्रिमंडल ले लीजिए, क्योंकि विधायकों, जो निर्दलीय विधायक है, उनको भी साधना है, और उनके साधने के पीछे भी एक बड़ा कारण है कि आखिर बीजेपी की तरफ तो वो झुक ही रहे हैं, निर्दलीय की तरफ क्यों झुके, उसका भी एक बड़ा कारण यह है कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कि भैया 1 मंत्रिमंडल आप ले लीजिए, 1 या 2 मंत्रिमंडल हम इन जो निर्दलीय हैं उनको दे देंगे, क्योंकि उनकी नजर निर्दलियों पर भी है, आम आदमी पार्टी के विधायक पर भी है। आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे ही दिया, लेकिन खुश तो उनको भी करना है किसी ना किसी तरह से। वो बात एक अलग है कि एक विधायक है तो बहुत ज्यादा वो मोल भाव नहीं कर सकते हैं अब्दुल्ला से, आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन खुश तो रखना है सभी को, क्योंकि सबको साथ लेकर चलेंगे तभी बेहतर सरकार चला सकते हैं, और इस बात को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं अब्दुल्ला। और उनकी जो, अगर आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से वो चीजों को समझते हैं। उनकी राजनीति बड़ी सधी हुई है, और ये तमाम जगहों पर नोटिस किया गया, अभी के चुनाव में भी किया गया। अभी के चुनाव में उन्होंने सोचे कि जनता के बीच जाते थे रैली करने, तो सीधे तौर पर यह कह देते थे कि देखिए हमारे पास शक्तियां बहुत कम हैं, जो 2019 से पहले या 2014 के चुनाव में या 2008-9 के चुनाव में जितनी शक्तियां हमारे पास थी कि हम पुलिस से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, कोई नया कानून बनाने से संबंधित जो काम हम कर सकते हैं वो अब नहीं कर सकते हैं। तो आप हमें वोट दीजिए, हमें मजबूत कीजिए ताकि हम वो शक्तियां वापस लेकर आए। यानी कि उन्होंने कोई भी जनता से ऐसा वादा नहीं किया जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो। वो जनता से खुले तौर पर उन्हीं वादों को कर रहे थे जो वो एक मुख्यमंत्री होने के नाते कर सकते थे, उन शक्तियों के कम होने के साथ। तो ये उनकी राजनीति को दर्शाता है कि वो कितने सधे हुए हैं। अब इसीलिए उनकी नजर निर्दलीय पर भी, आम आदमी पार्टी पर भी और कांग्रेस को लेकर बहुत महत्व उन्होंने नहीं दिया। उसका कारण भी बताएंगे कि आखिर इतना महत्व क्यों नहीं दिया, फिर निर्दलियों की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर कांग्रेस साथ हो जाती तो एक तो इसलिए कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो निर्दलीय जीतकर आए और 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक तो राजौरी की सीट जो कांग्रेस के खाते में गई, धन्ना मंडी की सीट जो निर्दलीय जीते मुजफ्फर इकबाल, और एक सीट झंब की, जम्मू भाग की, जो सतीश शर्मा ने जीती। ये ऐसी सीटें हैं जो जम्मू के हिस्से में गई, और इन निर्दलियों को साथ लाने के बाद उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू पर भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, कहें कि एक राजनीतिक पकड़ बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने रिजल्ट आने के बाद भी इस बात को दोहराया, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने या जिस हिस्से ने, जिस विधानसभा ने हमें नहीं जिताकर भेजा, हमें वोट नहीं किया, हम उनमें से नहीं हैं कि हम उनसे बदला लें, बल्कि हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे, उनके लिए भी विकास के उतने ही कार्य करेंगे, रोजगार देने के लिए उनके लिए भी उसी तरह से हम कार्य करेंगे, उनके भी हम उतने ही मुख्यमंत्री हैं जितने कि उस हिस्से के जिसने हमें जिताया है। तो इसलिए जम्मू पर भी उनकी विशेष नजर है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस का एक जम्मू वाला विधायक लेने से ज्यादा बेहतर है कि दोनों निर्दलीय ले लिए जाएं, और उनमें से एक को जो है मंत्री बना दिया जाए, जैसे कि सतीश शर्मा को बना दिया उन्होंने। अब अगर कांग्रेस को 2 दे देते तो फिर निर्दलियों को क्या देते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस या तो फिर 0 कर लो अपनी भैया, नहीं तो 1 पर सहमति जता लो। अब कांग्रेस के दिमाग में यह था कि हम गठबंधन में हैं तो हमें मोलभाव करने का अधिकार है, तो हमें 2 तो मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस बात से इनकार कर दिया।
और इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने जो है कह दिया कि भैया बाहर से समर्थन देंगे हम, क्योंकि अंदर रहकर तो उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था। कम से कम इज्जत बचा कर ये तो कह लो कि मेरा अच्छा मित्र, बहुत गाढ़ा मित्र नहीं है, वो हाय हेलो टाइप है, तो इससे थोड़ी सी इज्जत बच जाती है। वरना लोग इस बात का मजाक बना सकते थे कि भैया इतना अच्छा मित्र और आपको मंत्री मंडल नहीं दिया गया, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ, और इस बात का मजाक बना भी, वो खैर अलग बात है। लेकिन अब कम से कम कांग्रेस के पास कहने के लिए तो होगा कि वो तो दे रहे थे, हमने ही नहीं लिया, हमने कहा कि चलो कोई नहीं, हाय हेलो वाला दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब इसमें एक और जो बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने ये कह तो दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम बाहर से समर्थन सरकार को देंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल फिर अब ये जो चर्चाएं शुरू हुई कि कांग्रेस के विधायकों में फूट की संभावना है, आखिर ये कैसे आया। कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए बाहर से तो समर्थन दे दिया, लेकिन वो जो फूट की संभावनाओं की चर्चा चल रही है, क्या उसको रोक पाएगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का उसे रोकने में सक्षम होगा? यह कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। और उसका बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस के विधायकों को, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ठगे गए। उन्हें इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक तो कम सीटों पर लड़े, उसके बाद और कम जीत कर आए, और कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि उसका फायदा गठबंधन का जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो गया है उनकी वजह। अब हमने तो अपना पूरा की पूरी भागीदारी दी, हिस्सेदारी निभाई, लेकिन हाथ में क्या आया? नीलपटे सन्नाटा। तो इसलिए वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जब सरकार को जो है बाहर से समर्थन है, तो उनके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं आना, फिर तो एक तरह से मानिए कि बस कहने के लिए सरकार में है, बाकी हाथ में कुछ है नहीं। अब उनका अगर वो सरकार में रहते हुए समर्थन देते तो उससे फायदा यह हो सकता था कि भले से ही मंत्री पद ना मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी तो सरकार में मिल ही जाती। लेकिन अब तो उन जिम्मेदारियों से भी हाथ धो बैठे। उनके मन में यह भी डर है कि पता नहीं जम्मू कश्मीर की जिस तरह की स्थिति है, पता नहीं कब राष्ट्रपति शासन लग जाए, कब क्या हो जाए, कि बड़ी मुश्किल से तो 10 साल बाद चुनाव हुए, विधायक बने, उसमें भी बाहर से समर्थन देकर रह गए, हाथ में कुछ लगा नहीं कि गलती से ही किसी वजह से एक बार मंत्री बन जाते, कम से कम पूर्व मंत्री के तौर पर तो नाम लिखाया जाता, घर के सामने गाड़ी पर तो लिख जाता कि पूर्व मंत्री हैं, कोई जिम्मेदारी मिल जाती तो चांदी चांदी हो जाती। लेकिन अब तो लोहा ही लोहा हुआ पड़ा है उनके लिए, चांदी तो सब चली गई। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि जो 6 हैं उनमें से हो सकता है कि 3 या 4 टूटकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चले जाएं, तो अपने आप ही अब्दुल्ला और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और कांग्रेस जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में है, वो कहीं हाथ ही ना साफ हो जाए उसका पूरा, उसके पास कुछ बचे ही नहीं, इज्जत तो छोड़िए, विधायक भी नहीं बचेंगे फिर। तो इसलिए जो चर्चाओं का बाजार है ये बड़ा गर्म है, और ऐसी संभावनाएं इसीलिए जताई जा रही हैं क्योंकि ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही। ठगा हुआ जो मन है वो नजर आ रहा है विधायकों का। तो विधायकों को जो ये फील हो रहा है, ये कुछ भी करा सकता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भैया जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? तो वो ठीक ठाक सा लग नहीं रहा है। और आखिर जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर आपको क्या लगता है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपको क्या लगता है? और जम्मू कश्मीर में ही बीजेपी की स्थिति को लेकर आप क्या समझते हैं? और अब्दुल्ला का बीजेपी की तरफ झुकने को लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि चर्चा यह भी है कि बीजेपी और अब्दुल्ला का जो है गुपचुप गठबंधन हो चुका है, ऐसी चर्चाएं भी हैं। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।